नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स बताऊंगी। पहली टिप्स है मेरी चूड़ियों से रिलेटिव। अगर आपकी चूड़ियां छोटी हो गई हैं तो उनको किस तरह से पहने। जैसे पुरानी चूड़ियां होती हैं, कभी कभी वे छोटी हो जाती है, जब कई साल की हो जाती है तो उनको किस तरह से पहने। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितनी छोटी है और मेरे हाथ में भी नहीं आ रही है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इस तरह से आपको एक नॉर्मल ये पॉलीथीन लेनी है और इस तरह से हाथ पर बांध लेना है। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसको हाथ पर बांध लिया है। अब देखिए कितनी आराम से हम इन चूड़ियों को हाथ में डाल सकते हैं। और देखिए, पहनना तो आसान होता है पर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए, इस तरह से आप चूड़ियों को आराम से निकाल सकते हो और पहन सकते हो। तो है ना मज़ेदार ट्रिक ये। तो इस तरह से आप अपनी छोटी चूड़ियों को भी यूज में ला सकते हो। अब मैं आपको दूसरा टिप्स बताती हूँ, ये भी चूड़ियों से रिलेटिव है। अगर मान लीजिए आप कहीं बाहर गए हों और आपके पास पॉलीथीन ना हो, तो इस तरह से आप साबुन या शैम्पू का यूज करके भी छोटी चूड़ियों को पहन सकते हो। इस तरह से कलाई पर आपको लगाना है और फिर इस तरह से फटाफट चूड़ियों को डाल लेना है। अगर आपकी चूड़ियाँ छोटी हैं तो इस तरह से आप बहुत ही आराम से चूड़ियों को निकाल सकते हो और पहन सकते हो। अब मैं आपको टिप्स नंबर 4 बताती हूँ। कभी कभी जब हमारे घर में फंक्शन होता है तो हम काफ़ी सारी चूड़ियाँ हाथ में पहन लेते हैं और जब आटा गूंथते हैं या कपड़ों को धुलते हैं तो ये टूट जाती है या आटे में सन जाती हैं। तो इसका भी मैं एक बहुत ही घरेलू उपाय आज आपको बताने वाली हूँ। आपको करना क्या है, देखिए, इस तरह से चूड़ियों को ऊपर कर लेना है और फिर इस तरह से 2 रबड़ बैंड लेने हैं और चूड़ियों को ऊपर करके इस तरह से रबड़ बैंड को हाथ में डाल लेना है। और तब आप जब आटा मलोगे तो ये आटे में नहीं सनेंगी और जब आप कपड़े धुलोगे तो ये टूटेंगी नहीं और ना ही हमारी नई चूड़ियाँ ख़राब होंगी। तो है ना ये भी काम की ट्रिक। अब देखिए टिप्स नंबर 5। कभी कभी क्या होता है कि हमें 2-3 दिन के लिए फंक्शन अटेंड करना होता है, तो कपड़ों के साथ साथ हम मैचिंग की चूड़ियाँ और ज्वेलरी भी लेकर जाते हैं। तो चूड़ियाँ रखने के लिए देखिए, मैंने घर पर ये एक चूड़ी बॉक्स बनाया है और ये कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हो। और मैं इस बॉक्स में मैचिंग की चूड़ियाँ अपनी लगा करके रख लेती हूँ और इसमें टूटने का भी डर नहीं रहता है चूड़ियों का। तो देखिए, अंदर से कुछ इस तरह का है और मैं इस तरह से इसको इसमें चूड़ियाँ लगा कर रखती हूँ। इस तरह से पहले मैं घर से ही चूड़ियों का सेट तैयार कर लेती हूँ, किस तरह का मुझे सेट चाहिए चूड़ियों का। तो वहाँ पर मुझे कोई झंझट नहीं होता है चूड़ियों को चेंज करने में। तो मैं झटपट से अपनी चूड़ियाँ चेंज कर लेती हूँ साड़ी के मैचिंग के हिसाब से। तो इस तरह का एक चूड़ी बॉक्स आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इस तरह से आप इसमें चूड़ी स्टोर कर सकते हो और कहीं पर भी इसको लेकर जा सकते हो। अब आती है हमारी टिप्स नंबर 6। ये टिप्स कुकिंग से रिलेटिव है। अगर फ्रेंड्स आपके भिंडी खाने से गैस की समस्या होती है तो आप जब भिंडी को बनाएं तो तेल में जीरे के साथ आधा चम्मच अजवाइन को भी डालें और फिर उसके बाद भिंडी को बनाएं तो आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी और भिंडी का जो स्वाद है वो 2 गुना बढ़ जाएगा। अब आती है टिप्स नंबर 7। इस टिप्स में अगर आपकी बेटी के फ्रॉक छोटे हो गए हैं तो आप नीचे के घेर से इस तरह के सुंदर सुंदर से ये हाफ पैंट बना सकते हो गर्मियों के लिए फ्रेंड। अब आती है टिप्स नंबर 9। इस टिप्स में अगर आपके होजरी वाले कपड़े कट या फट जाएं तो उनको कैसे सिलें। तो उनको आप 11 नंबर की सुई से सिलिए। मशीन में आप 11 नंबर की सुई का यूज कीजिए और तब सिलाई कीजिए, तो ये कपड़े आराम से सिले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और बढ़िया सिलाई हो जाती है। अब आती है टिप्स नंबर 10। इस टिप्स में अगर गर्मी के कारण आपके चेहरे पर काले धब्बे हो गए हैं या पिंपल्स निकल आए हैं या दाने हो गए हैं, तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप जो नीम की पत्तियां होती हैं उनको पीस लीजिए और पेस्ट लगाकर चेहरे पर लगाइए, तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। आई होप आपको मेरी यह टिप्स पसंद आई हो। तो फ्रेंड, थैंक यू।